Hello students, welcome to lecture number 31, Unit 12, Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acid. We know that now we are the verge of this lesson and today we start with a in-text questions 12.8. And this 12.8 questions is based on which acid of each pair shown here would you expect to be stronger? Means which acid is stronger in nature compared to the respective carboxylic acids. So here they give the first acetic acid and number 2 is a fluoroacetic acid. Definitely our answer is fluoroacetic acid because fluorine is an electron withdrawing group. Here you know that the methyl is a donating group, is a plus inductive effect. So they pass their electron towards to this OH bond. So here plus I effect, this is plus I effect of this methyl group definitely increases the electron density in the OH bond, so thereby making the release of a proton difficult. So thereby making the release of a proton difficult. यानी ये जो एसिड है वो कम एसिडिक है. हियर द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है फ्लोरीन की. माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन decreases the electron density in the OH bond, thereby making the release of proton, proton easier. ठीक है. यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है विच इज मोर नेगेटिव इंडक्टिव होने की वजह से वो अपनी तरह इलेक्ट्रॉन खींचेगा. सो देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द OH बॉन्ड डिक्रीजेस. सो हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज इजी. तो ये ज्यादा एसिडिक है, इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. दूसरा ये भी है कि इसका जो हम एसीटेट आयन बनाएंगे या इसका फ्लोरो एसीटेट आयन बनाएंगे तो ड्यू टू द मच स्ट्रॉन्गर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ओवर क्लोरीन, सो ये जो है उसका जो एसीटेट आयन भी अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस CH3COO. ओके, तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, सोच सकते हैं. दूसरा मुझे यहाँ पे दिया गया है वो है मुझे दूसरा है मेरे पास CH2FCOOH और CH2ClCOOH. यानी इसमें फ्लोरीन है, CH2, C double bond OH, and another example is CH3, right? Same way here CH2, C double bond OH. Fine. So this is 4-fluoro. This is 4-fluoro. Butanoic acid, 4-fluoro butanoic acid, and this is 3-fluoro butanoic acid. Okay, so fluorine is a negative inductive effect, so they pull the electron towards to fluorine. So definitely there is a decrease in the electron density over the OH bond, so thereby making the release of proton easier. Right, so inductive effect decrease with distance, but minus inductive of fluorine is somewhat stronger in 3-fluorobutanoic acid compared to the 4-fluorobutanoic acid. Why? Because here the fluorine, right, fluorine यहाँ पे है. देखिए आप यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूं आपको,
यहाँ पे तीसरे स्थान पे फ्लोरीन है, यहाँ पे चौथे स्थान पर फ्लोरीन है. सो वी नो दैट द इंडक्टिव इफेक्ट decreases with distance. ठीक है. So therefore 3-fluorobutanoic acid is stronger than the 4-fluorobutanoic acid. दूसरा हम ये भी सोच सकते हैं कि 3-fluorobutanoic acid का जो एसीटेट आयन मिलेगा which is somewhat more stable than 4-fluorobutanoic acid का जो एसीटेट आयन मिलेगा उससे अच्छा होगा. ठीक है. तो ये मैंने जो आपको फर्स्ट जो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिया था, सेकंड है ओके दूसरा, ये मैंने तीसरा दे दिया है, यहाँ पे मैंने समझा दिया है आपको, वो भी दूसरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं. ठीक है. तो दूसरा मेरे पास है FCH2, उसने दूसरा दिया है CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है F, और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH. मालूम ही है बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. ठीक है. सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ओवर क्लोरीन. तो क्या होगा कि फ्लोरीन की तरफ है वो जो पूरा खिंचाव है यहाँ पे रहेगा. तो ये जो खिंचाव की वजह से, लेकिन यहाँ पे भी खिंचाव तो है ही, लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. सो ये खिंचाव मुझे ज्यादा मिलेगा. सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ओवर क्लोरीन. ठीक है. तो उस तरह से भी हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं. फिर मुझे यहाँ पे फोर्थ वन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और वो इस तरह से मुझे एग्जांपल्स यहाँ पे मिलेगा. C double OH and CF3. और नेक्स्ट वन एग्जांपल है मेरे पास, और वो है CH3C double OH, यानी पैराटोल्यूइक एसिड का एग्जांपल्स मुझे यहाँ पे दिया गया है, पैराटोल्यूइक एसिड का. सो वी नो दैट CF3, ठीक है, तो पूरी तरह से खिंचाव रखेगा. CF3 has a strong minus inductive effect. ठीक है. और यहां पे CH3 has a weak plus I effect. Okay, so it stabilizes the carboxylate ion by dispersing the negative charge. Here they stabilize the carboxylate ion by इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देगा तो थोड़ा इंटेंसिफाई ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, तो क्या डिस्पर्सिंग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से सभी जगह पे डिस्पर्स हो जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह पे आ जाएगा. तो इसकी वजह से दिस इज मोर एसिडिक देन द. तो ये 4 एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिखाए गए थे, तो मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से बात की है. ठीक है. अभी जो मेरा 12.10 नंबर का जो पॉइंट्स है वो मैं सीधा आपको बुक में से ही समझाना चाहता हूं. जो 12.4 मुझे यहाँ पे दिया गया है, 12.4 है विच इज यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या सोच सकते हैं कि कितने यूजेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से यूज हो सकता है. सो फर्स्ट मिथेनोइक एसिड, और समटाइम इसको लिसन फॉर्मिक एसिड, राइट, विच इज अ हमारी बुक में लिखा है इन रबर, बट इन रबर इज अ कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर लैटेक्स इन रबर इंडस्ट्रीज, फॉर डिहाइड्रेशंस ऑफ हाइड्स इन लेदर इंडस्ट्रीज में डिहाइड्रेशंस ऑफ हाइड्स का तो यहाँ पे भी हो सकता है. एसिड बाथ इन टेक्सटाइल डाइंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में भी वो एसिड बाथ की तरह वो यहाँ पे वर्क कर रहा है. एंड एज ए मेडिसिन फॉर गाउट एंड न्यूट्रिसिस, जिसको गाउट हो रहा है तो इंडस्ट्रीज में, तो उसको भी यहाँ पे मेडिसिन की तरफ से भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. गाउट यानी आपको मालूम है कि इसको क्या बोलते हैं, उसको संधिवा भी बोलते हैं. ठीक है.
तो और न्यूट्रिसिस का जो प्रॉब्लम होता है तो उसमें वो एक मेडिसिन की तरह भी यहाँ पे बिहेव हो रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, मैंने मिथेनोइक एसिड का यहाँ पे लिया हुआ है। इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, राइट, एंड एज अ विनेगर इन फूड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमें मालूम है कि भाई इथेनोइक एसिड है, तो द अदर नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज अ विनेगर विच इज यूज्ड इन अ फूड इंडस्ट्रीज एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे उसका प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे पोलीविनाइल एसीटेट है या रेयोन है, सेल्यूलोस और सिल्क है, तो उसमें भी उसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा हमें यहाँ पे दिया गया है हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड और समटाइम्स कॉल्ड एज एन एडिपिक एसिड 2 व्हिच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6,6, राइट। तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें यहाँ एस्टर्स ऑफ बेंजीन, एस्टर्स ऑफ बेंजीन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे सोडियम बेंजोइड है, राइट। सो इज यूज्ड एज ए in a perfumery, and sodium benzoate is used as a food preservative, right? Food preservative like tomato sauce यानी केचप है, फ्रूट जैम से, ज्यूसिस है, तो ये जो फूड इंडस्ट्रीज में इसका जो प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज हो रहा है। एंड एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड जो यहाँ पे हमने दिया था विच इज यूज्ड इन अ परफ्यूमरी। हायर फैटी एसिड्स यहाँ पे दिया हुआ है, हायर फैटी एसिड्स, राइट। तो हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो जैसे हम सल्फोनिफिकेशंस की प्रोसेस समझते हैं, तो कई जगह पे इस तरह से हम उसका यूजेस है वो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक का पूरा पोर्शन, तो साथ साथ में मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया था, एनसीईआरटी इंटेक्स का भी सॉल्व्ड क्वेश्चन भी हमने ले लिया है और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हमने ले लिया है। अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो हम दिखा रहे हैं वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करना चाहते हैं। तो हम कैसे उसकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट्स हम समझना चाहते हैं। देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहाँ पे हमने दी हुई है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये तरह से मालूम पड़ रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 12.1 है, जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 12.1 है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एन एग्जांपल इन ईच केसेस, राइट। तो यहाँ पे हमें जो भी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीन्ड बाय साइनोहाइड्रीन और एसीटाल, सेमीकार्बेजॉन, aldol, hemiacetal, oxime, ketal, imine, 2,4-dinitrophenyl hydrogen derivatives and skiff base। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है। तो देखिए, जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, और हमें साइनोहाइड्रीन की तरह से हमें बात करनी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनोहाइड्रीन, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप उसको आपको समझाना चाहता हूं। साइनोहाइड्रीन, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, साइनोहाइड्रीन। ये जो हम दिखा रहे हैं वो दूसरा कुछ भी नहीं है, वो है जेमिनल हाइड्रोक्सी नाइट्राइल से, जेमिनल हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। What is the meaning of geminal nitroxy means these nitriles? So here compounds possessing hydroxy and cyanide groups on the same कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पे OH और CN दोनों होने चाहिए, तो उसको जेमिनल हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बोलते हैं, या उसको साइनोहाइड्रीन का भी हम टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज कर सकते हैं। These are produced by addition of hydrogen cyanide to aldehydes or ketones in
वीक बेसिक मीडियम, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, जैसे मैंने एक बार आपको यहाँ पे पूरा लेसन में जैसे हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात कर रहे थे, सो एट दैट टाइम हियर द अवर पीएच वैल्यू इज नियर अबाउट 9 to 10, राइट, बेसिक मीडिया है। क्या होगा तो कि दिस pi bond which is shifted towards to the H plus and your Cn minus is a nucleophile is attracted towards to the partially positive carbon, so we get a product is like that, and this is nothing but it's called as an cyanohydrine. This is either aldehyde or ketone, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने 12.1 का है, अभी उसका जो एक और एग्जांपल्स में हम जैसे उसमें बोला गिव एन एग्जांपल इन ईच केस, तो हमें एग्जांपल्स देना है तो हम किसका एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे मेरे पास CH3 C डबल बॉन्डो H है, एसिटाल्डिहाइड है, व्हेन इट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनेट, ठीक है। सो हाइड्रोजन साइनेट से वो पीएच जैसे 9 और 10 के बीच में वो रिएक्शंस करेगा, हमें मालूम है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो CH3H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CN है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज एन एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन इस तरह से हमें मिल सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। दूसरा इसमें जो दिया गया है वो हम देख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला मेरा खत्म हो गया है। नंबर 2 है, नंबर 2 उसको हमने बताया एसीटाल की बात कर रही है। एसीटाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसीटाल, ठीक है। एसीटाल वो जेमिनल डाई अल्कोक्सी अल्केन्स, राइट। उसको क्या बोल रहे हैं, जेमिनल डाई अल्कोक्सी अल्केन्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेमिनल डाई अल्कोक्सी अल्केन्स, in which the two alkoxy groups are present on the terminal carbon atom, right, are called acetals. हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, these are produced by the action of an aldehyde with two equivalents of monohydric alcohol in presence of dry hydrochloric acids, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स देना चाहता हूं, क्योंकि आपको एग्जांपल्स यहाँ पे पूछा गया है कि आप एक एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे दिखाइए, तो मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे H है, O है, दिस इज CH2CH3 यानी इथेनॉल है। सेम वे H है, O है, CH2CH3 इज अनदर मोल ऑफ इथाइल, सो दिस इज इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे मुझे दिया गया है एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ से क्या निकल गया है, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ये जो प्रोसेस मैंने ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की हुई है, ड्राई HCl which is gaseous in nature, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 है, C है, H है, यहाँ पे OCH2CH3 है, सेम वे यहाँ पे भी OCH2CH3 है, और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएगा। सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड डाईइथाइल एसीटाल, ठीक है। तो इस तरह से हम एसीटाल की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे तीसरा जो हमें यहाँ पे दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप से हम इसको लेना चाहेंगे। तीसरा हमें टर्म यहाँ पे दिया गया है वो है सेमी कार्बेजोन, ठीक है। थर्ड वन इज अ सेमी carbazole. So what is in the semi-carbazole? So semi-carbazones, they are the derivatives of
aldehyde and ketone, okay, and are produced by the action of semi-carbazide on them in weak acidic medium. एसिडिक मीडियम के साथ उसका जो रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन का सेमी कार्बेजाइड से साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, सेम वे यहाँ पे H2 है, N है, NH है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 है। यहाँ पे जो मुझे pH दिखाया गया है वो pH है 3.5 और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो ये जो मुझे यहाँ पे पानी निकल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH CO NH2 प्लस यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये जो मुझे मिला है वो एसीटोन सेमी कार्बेजोन है, राइट। हमें उस दिन भी पता था दे आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये इस तरह से भी हम यहाँ पे उसका सेमी कार्बेजोन का यहाँ पे हमने समझाया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेरा पास है फोर्थ वन है, तो फोर्थ हमें जो यहाँ पे दिया गया है वो है आल्डोल्स, ठीक है। वो बहुत अच्छा जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिया था आल्डोल, हमने आल्डोल कंडेंसेशन भी देखा था, क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन भी देखा था, इंटरमोलेक्युलर का भी हमने देखा था, बहुत बढ़िया जो से हमने 2 लेक्चर्स पूरा आल्डोल कंडेंसेशन में डाला हुआ था, तो विथ मैकेनिज्म भी हमने देखा था। तो व्हाट आर द आल्डोल्स? आल्डोल्स दूसरा कुछ भी नहीं है, वो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, राइट, are produced by the condensation of 2 molecules of the same or 1 molecule each of two different aldehydes or ketones in presence of dilute base और एक्वियस बेस, ठीक है। ये हमें सब कुछ मालूम ही है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम आल्डोल बोलते हैं। किस तरह से बनता है? 2 molecules ऑफ द सेम और 1 molecule ईच ऑफ द 2 different aldehydes और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एक्वियस बेस। लेकिन उसकी जो यहाँ पे कंडीशंस क्या है हमें मालूम है ना, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो किसी के जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल्स में दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास है CH3CHO, व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद CH3CHO मींस 2 मोल ऑफ, तो ये सेल्फ aldol condensation in presence of dilute NaOH. So what the compound is given CH3CHOH, this is CH2CHO and this is aldol. ऐसा कीटोन का भी एग्जांपल्स यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा चल रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें टर्मिनोलॉजी जो यूज करनी है वो यहाँ हम दिखा रहे हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पे हेमी एसीटाल, हेमी मीन्स हाफ, राइट, हाफ एसीटाल्स। सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अल्फा अल्कोक्सी अल्कोहल्स, अल्फा अल्कोक्सी अल्कोहल्स आर कॉल्ड हेमी एसीटाल्स, ठीक है। उसको किस तरह से हम बनाना चाहते हैं, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, H है, और उसका रिएक्शंस हम करना चाहेंगे जैसे मीथेनॉल के साथ हम करना चाहेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए गैस, राइट। तो क्या मिलेगा मुझे, CH3 C
H यहाँ पे OH है और यहाँ पे OCH3 है, यही हेमी एसीटाल है, 1 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल इथेन, यही हाफ एसीटाल मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये भी हमेरा 5th पोर्शंस भी यहाँ पे हमें मिल गया। अभी हमेरा 6th पोर्शंस हम देखना चाहते हैं, वो है कीटाल। कीटाल हमें यहाँ पे दिया गया है कीटाल। सो कीटाल्स क्या होता है, राइट? तो जैसे बेटा 6th में हेमी एसीटाल हो गया ना मेरा, 5th वन हेमी एसीटाल हो गया, 6th वन सॉरी 6th वन ऑक्साइम है ना। पहले हम हेमी कीटाल की भी बात पहले कर लेते हैं, ठीक है? ये कीटाल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जेमिनल है, जेमिनल डाई अल्कोक्सी alkanes, geminal dialkoxy alkane, in which the 2 alkoxy groups are present on the same carbon within the chain are called कीटाल्स। हम उसको कीटाल की तरह देख सकते हैं, ठीक है? अभी उसका एग्जांपल्स हमें देना है तो क्या करेंगे, CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, सेम वे यहाँ पे मैं इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करना चाहूंगा क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड में चला जाएगा और यहाँ से आप देखिए ये जो पोर्शन है वहां से पानी निकल जाएगा। In presence of what? So in presence of dry hydrochloric acid as a gas. अगर ये नहीं हो तो पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड nowadays they are used. Okay, so we get a cyclic compound is called as an ketal. CH3O, CH2O, CH2 and water is released. So this is acetone ethylene ketal. तो ये कीटाल, ये मेरा 7th नंबर का पॉइंट्स था। अभी मैं 6 का अभी लूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा ऑर्डर में यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था। तो अभी मैं 6th वाला पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। वो है मुझे 6th पॉइंट्स में मुझे पूछा गया है ऑक्साइम। अब ये ऑक्साइम क्या है? तो देखिए ऑक्साइम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलेमाइन, राइट? ऑक्साइम्स आर produced when aldehydes or ketones react with hydroxylamine in weak acidic medium में उसका रिएक्शन से बनेगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल्स, क्योंकि आपकी बुक में बताया गया है कि आपको एक एग्जांपल्स तो देना ही पड़ेगा। सो व्हेन एसिटाल्डिहाइड इट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड नियर अबाउट 3.5 pH इज रिक्वायर्ड, सो वी गेट अ प्रोडक्ट इज ऑक्साइम एंड वाटर इज रिलीज्ड। ठीक है, तो उसको हम ऑक्साइम की तरह से भी दिखा सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। अभी हमारा जो 8th पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है वो है इमाइन। अभी ये इमाइन क्या है? देखिए, हमने मालूम ही है कि इमाइन का मतलब हमें कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है। C डबल बॉन्ड N group are called what? Imines. These are the produced when aldehyde and ketone reacts with ammonia and its derivatives. So ammonia और उसकी derivatives के साथ भी जो भी reactions, जैसे हम यहाँ पे एक थोड़ा common reactions हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे मेरे पास है यहाँ पे Z, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ? C डबल बॉन्ड NZ और वाटर निकल गया है, ये इमाइन कंपाउंड है। वेयर Z इज इक्वल टू वॉट? सो Z इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है,
एराइल ग्रुप भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, N फिनाइल भी हो सकता है। कई एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये जो मेरा कंपाउंड है वो मुझे यहाँ पे इमाइन मुझे यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अभी मेरे पास 8th और फिर 9th का मेरे यहाँ पे दिया गया है, वो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन which are produced, right? When aldehydes or ketones, react with 2,4-dinitrophenylhydrazine, ठीक है, in weakly or weak acidic medium में जैसे हमें मालूम है कि हम 2,4-DNP को जैसे हम यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, उसको ब्रेडीज रिएजेंट भी हम बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल्स मुझे इस तरह से भी मैं दे सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 when it reacts with NH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो ग्रुप दिया हुआ है वो है नाइट्रो और नाइट्रो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो जैसे मैं pH 3.5 के साथ इसकी जो प्रोसेस करूंगा, यहाँ से वाटर मोलेक्यूल निकल के मुझे जो मिल सकता है वो है CH3C डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे NH है और दोनों जगह पे मुझे नाइट्रो ग्रुप यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये जो मुझे एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का मुझे यहाँ पे मिला है, हमें मालूम है उसका यूजेस है, वो है उसका आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन से हम यहाँ पे ले सकते हैं। और लास्ट वन हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो है मेरा 10th पॉइंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और 10th पॉइंट मेरा है मुझे यहाँ पे 10th पॉइंट में स्कीफ बेस। What is Schiff base? Aldehyde and ketones reacts with primary aliphatic or aromatic amine in presence of, right, acid. Okay, तो इसको हम Schiff base बोल रहे हैं। Once again, aldehydes and ketones react with primary aliphatic or aromatic amine in presence of acid, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास है R है, CH है, डबल बॉन्ड O है, फिर उसका मैं जो रिएक्शन है वो H2NR- से कर रहा हूं, यानी प्राइमरी अमाइन के साथ कर रहा हूं। देयर आर ट्रेसेस ऑफ H, ठीक है, तो मुझे मालूम है यहाँ से पानी निकल जाएगा, वाटर इज लिबरेटेड। ओके, सो आई गॉट अ प्रोडक्ट इज RCH डबल बॉन्ड N R-, दिस इज इमाइन और स्कीफ बेस एंड वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड। So today we completed up to 12.1 of your exercise. In next sessions we starts with a 12.2. Okay, thank you very much.